अभी भाकपा माले जिला कार्यालय मालगोदाम चौक समस्तीपुर पर भाकपा माले से जुड़े हुए सभी जन संगठन अफवाह इंसाफ मंच आयशा RYA के ग्रामस और किसान महासभा समेत AICCTU एक्टू से जुड़े हुए तमाम जन संगठन के नेताओं की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक को मुख्य रूप से संबोधित किया भाकपा माले के केंद्रीय पोलित ब्यूरो सदस्य और अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड धीरेन्द्र झा। मैं खुर्शीद खैर, समस्तीपुर। इसीलिए हम आपको बोल और सररंजन में भी अफवाह का मुकदमा, वहाँ कुछ महिला तैयार की है। लॉकडाउन खत्म हुआ तो सप्ताह में एक दिन आप हमसे समय ले सकते हैं, कोई भी क्षेत्र में जाने। इस बैठक में कर्मचारी महासंघ गोपगुट के भी साथी हैं, इंसाफ मंच से भी जुड़े हुए साथी हैं, अफवाह से भी जुड़े हुए साथी हैं, इनॉस से भी जुड़े हुए साथी हैं, छात्र संगठन आयशा से भी जुड़े हुए साथी उपस्थित हैं और खे ग्रामस से भी जुड़े हुए साथी यहाँ उपस्थित। तो एक बार एक दूसरे साथियों में परिचय मतलब इसे हो जाए, है ना, उसके बाद फिर हम लोग आगे का कार्य करेंगे। तो पहले अपने से शुरू कर देते हैं। मेरा नाम जीवश पासवान, खे ग्रामस जिला सचिव। उपेंद्र राय, खे ग्रामस जिला अध्यक्ष। आसिफ। मोटे तौर पर क्या स्थिति है इसके बारे में भी एक रूपरेखा प्रस्तुत। ठीक है, इन्हीं दोनों एजेंडा पर एक साथ बात हो रहा है। अगर बैठते हैं तो इससे कहीं एक दूसरे के अनुभवों को जानने, समझने, सीखने का मौका मिलेगा और तब एक उत्साह का एक माहौल बनेगा जो अपने अपने जन संगठन को लोग मजबूत करने में लगेंगे। तो इसलिए ये तो एक अच्छी शुरुआत है और इसको हम लोगों को जारी रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए ये जो भारत बंद है, 9 महीना से किसान आंदोलन देश में चल रहा है। आज़ादी के आंदोलन के दरमियान आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को जो जीत मिली, अंग्रेज थोड़ा पीछे हटा, इससे किसानों में एक भारी आत्मविश्वास पैदा हुआ और उस चंपारण सत्याग्रह के बाद पूरे हिंदुस्तान में कहिए तो किसान आंदोलन की बाढ़ आ गई। बिहार में सदानंद सरस्वती के नेतृत्व में आंदोलन जबरदस्त हुआ। उत्तर प्रदेश में बाबा रामचंद्र दास के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन हुआ। ये पटेल के नेतृत्व में कहिए तो खेरा सत्याग्रह हुआ गुजरात में। केरल में मोपला विद्रोह हुआ। माने पूरे देश में किसान आंदोलन की एक बाढ़ आई और वो किसान आंदोलन की बाढ़ कह लीजिए भारत के स्वाधीनता आंदोलन का वो निर्णायक घड़ी था। मैंने चंपारण सत्याग्रह से पूर्व इस देश का जो अंग्रेजों के हटाने का आंदोलन था, हमारे देश का स्वाधीनता आंदोलन था, वो मूलतः कहिए बुद्धिजीवियों का आंदोलन था, छात्र नौजवानों का आंदोलन था। लेकिन किसान आंदोलन के जुड़ने के बाद, किसान आंदोलन में आवेग आने के बाद संपूर्ण भारतीय समाज कहिए उसमें जुड़ता चला गया और पूरे देश में एक जागृति पैदा हुई और उस जागृति के आधार पर अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई कि अब हम भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। तो किसान आंदोलन की बुनियाद पर हमारा देश आज़ाद हुआ
और किसानों ने असीम कुर्बानी दी है। आप पंजाब का इतिहास देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का इतिहास देख लीजिए, अपने बिहार का इतिहास देख लीजिए, बंगाल का इतिहास देख लीजिए, तेभागा का आंदोलन, तेलंगाना के आंदोलन का इतिहास देख लीजिए। तो पूरे देश में किसान आंदोलन का जो त्याग बलिदान था, उस बुनियाद पर हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारे देश का विकास हो रहा था। निश्चित रूप से हम लोग तो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, वामपंथी धारा के हैं, तो कांग्रेस पार्टी की भी हम लोग आलोचना करते रहे, कांग्रेसी निजाम की भी हम लोग आलोचना करते रहे। इसलिए आलोचना करते रहे कि खेती और किसानी को सेंटर करते हुए, गांव और गरीब को सेंटर करते हुए विकास का जो मॉडल खड़ा करना चाहिए था, वो गांधी नेहरू के नेतृत्व में नहीं हुआ। नेहरू जी का दूसरा आकलन था कि हम ऊपर से उद्योग का विकास कर देंगे, ऊपर से शिक्षा का विकास हो जाएगा, आधुनिकता का विकास हो जाएगा, तो नीचे तक भारतीय समाज आधुनिक बन जाएगा। तो इस पॉइंट पर हमारी आलोचना रही और इसको लेके कांग्रेस के निजाम के खिलाफ हम लोग आंदोलन भी करते रहे। लेकिन ये जो मोदी शासन जब से आया है, तो अब ये देखिए, अब मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थकों का समूह था, जो कांग्रेस विरोध की वजह से मोदी जी के पक्ष में गया था, उन समूहों में भी अब एक समझदारी आ गई है कि ये मोदी जो है अंबानी अडानी छोड़ करके किसी का नहीं, किसान का नहीं है, मजदूर का नहीं है, छात्र का नहीं है, नौजवान का नहीं है, महिलाओं का नहीं है, कर्मचारियों का नहीं है, ये अंबानी अडानी का है। तो ये एक धीरे धीरे लोगों की समझदारी बन रही है। दूसरा, देश की पूरी संपदा को, रेल, सेल, भेल, हवाई जहाज, रोड, सब कुछ को बेचने में ये सरकार मने दिन रात लगी हुई है। और आप लोगों को आश्चर्य होगा, जो वित्त मंत्री सीतारमन हैं, उनके हस्बैंड का आप लोग अभी पर देख रहे होंगे फेसबुक पर, उनका इंटरव्यू चल रहा है। उन्होंने एकदम साफ तौर पर कहा है कि भारत को यदि बचाना होगा तो दिल्ली से भाजपा को भगाना होगा। माने वित्त मंत्री जो मोदी जी के सरकार के वित्त मंत्री हैं, उनके हस्बैंड। तो ये एक पूरा माहौल देश में बन रहा है। और ये जो तीनों किसान कानून है, वो और बहुत ज़्यादा उसका अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग होर्डिंग के खिलाफ महंगाई के टाइम में आंदोलन करते थे कि नहीं, बाढ़ के टाइम में करते थे कि नहीं। तो होर्डिंग को, कालाबाजारी को इस सरकार ने कानूनी रूप बना दिया है। अन्न के व्यापार में अंबानी आ गया है, अडानी आ गया है, सारे पूंजीपतियों को अनाज के व्यापार में उतार दिया है। और किसान से खरीद की जो गारंटी का कानून था, उस कानून को सरकार शिथिल करने जा रही है। तो ये खेती किसानी को भी कॉर्पोरेट के हाथ में दे देगा, रोड, परिवहन, रेल को भी उसके हाथ में दे देगा, समुद्र को दे देगा, जमीन को दे देगा, पाताल को दे देगा। तो पूरा ही कह लीजिए एक कंपनी राज बनाने की सरकार की कोशिश है। इस कंपनी राज के खिलाफ ये कह लीजिए देश की जनता का पहला संगठित ये भारत बंद है। पहले तो मजदूर संगठनों की ओर से भारत बंद होता था, लेकिन ये पहला भारत बंद है जिसमें किसान संगठनों ने आह्वान किया है। देश के 500 संगठनों की हिस्सेदारी के आधार पर तमाम लोगों का एक संयुक्त पहल पर ये भारत बंद है। और इस भारत बंद में हम लोगों को पूरी ताकत से उतरना है। और समस्तीपुर को लेकर के मेरा कहना है कि संयुक्त भी बैठक होगी। हम लोग पहल करेंगे कि तमाम महागठबंधन दलों की भी बैठक हो, उससे योजना बने, उसमें व्यापक भागीदारी की गारंटी हो। लेकिन हम लोगों का माने उसमें हम लोग को बिला नहीं जाना है, उसमें हमको समा नहीं जाना है। इस बार के भारत बंद में भाकपा माले को स्वतंत्र पहचान के साथ, स्वतंत्र दावेदारी के साथ हमको हिस्सा लेना है। जिनका जुलूस जहाँ से निकले, हमारा जुलूस यहाँ से निकले, हमारा जुलूस कार्यालय से निकलेगा, सज धज करके निकलेगा। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को रख सकते हैं। और अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर।